हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत दिनों के बाद हमें देख पा रहे हैं इस चैनल पर, संजीर कतर चैनल पर। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं आज़ाद वीज़ा के बारे में। क्या कतर में आज़ाद वीज़ा है? आज़ाद वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के साथ में एक फ्रॉड हो रहा है। कैसा फ्रॉड हो रहा है वह इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप कतर में आज़ाद वीज़ा पे हैं या तो आप कतर आज़ाद वीज़ा पे आने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा आपको कतर में आज़ाद वीज़ा पे रहना चाहिए या तो आपको कतर में आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू की जाए। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाअल्लाह हमारे संजीर कतर जो चैनल है इस पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जो लोग भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10,000 के फैमिली में आप लोग भी जुड़ जाइए इस चैनल पे, क्योंकि आपको इस चैनल पर कतर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। सबसे पहले आपको बताते चले कतर में क्या आज़ाद वीज़ा है या नहीं है। तो गवर्नमेंट के मुताबिक कतर में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है। कतर में कुछ ऐसी भी कंपनी है जो आपको वीज़ा देती है, उस कंपनी के पास काम नहीं है तो वह कंपनी आपको बाहर छोड़ देता है। अब जहां दिल चाहे वहां काम कीजिए। इसी का नाम है आज़ाद वीज़ा, इसी का नाम है फ्री वीज़ा। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के आना होता है। मैं इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग देश से आने वाले लोगों को इससे भी ज्यादा लगा के आना पड़ता है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास में हुनर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा जॉब मिल जाता है तो आप अच्छा भी कमाएंगे। अगर आपके जानने पहचानने वाले कतर में है, वह कहता है हम आपको काम लगा देंगे, आप कतर आ जाइए आज़ाद वीज़ा पे, इस सूरत में भी आप कतर आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो जानने पहचानने वाले हैं वह आपको काम लगा देगा, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा पैसा मिल सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है जो आपके जानने पहचानने वाले कतर में हैं, वो आपसे कहेगा आप कतर आ जाओ, आज़ाद वीज़ा लेकर के हम आपको काम लगा देंगे। कतर आने के बाद कहेगा भाई अभी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा ऐसा बोल करके आपको केवल परेशान करता है, वह आपको काम नहीं दिलाता है। जब आप इंडिया में रहेंगे तो आपको बोलेगा हम काम दिला देंगे। यहाँ आने के बाद अब जब आप आ जाते हो तो उसको काम ढूंढना पड़ेगा, काम मिलता नहीं है कतर में अभी, क्योंकि अभी कतर में काम है नहीं। इसके वजह से आज़ाद वीज़ा पे आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही 12 तारीख में बलदी एक्सप्रेस जो कंपनी है उसमें इंटरव्यू हुआ था। करीबन 500 से ज्यादा लोग गए थे। वह कौन लोग थे? वो सभी के सभी आज़ाद वीज़ा था। लेबर का जो सैलरी था 1300 रियाल केवल दिया जा रहा था। अगर आप इंडिया से 1.5 से 2 लाख रुपया लगा के आते हैं, 1300 आपको सैलरी देता है और आप कर्ज में पैसे लेके आते हो कतर, तो आपको फायदा नहीं होगा। जो आपका कर्ज है उसको सधाते सधाते आपको 2 साल लग जाएगा। तो अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके पास में हुनर है तो बेहतर है। अगर आपके पास में हुनर नहीं है तो आप आज़ाद वीज़ा पे आने के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही खर्च लगता है और यहाँ पर अभी नौकरी भी ज़्यादा नहीं है। अगर नौकरी भी है तो 1300 रियाल, 1400 रियाल, 1500 रियाल, इससे ज़्यादा आपको कोई भी कंपनी नहीं देता है। जो कंपनी आज़ाद वीज़ा देती है वो क्या फ्रॉड करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हम इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं और कतर में जाकर के हम गाड़ी चलाएंगे, हमको अच्छा सैलरी मिलेगा। कतर में आप गाड़ी चलाइएगा, आपको सैलरी अच्छा क्या मिलेगा? 2000 से ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा। कतर में ज्यादा से ज्यादा 2500 मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पर आपको कतर आने के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस निकालना कतर में अभी कितना मुश्किल है, जो लोग लाइसेंस निकाले हैं उन लोगों से पूछ लीजिए। अगर आप कतर में लाइसेंस निकालना चाहते हैं तो करीबन आपको इंडियन 1 लाख रुपया चाहिए। आप आज़ाद वीज़ा पे आए हैं, 1.5 से 2 लाख रुपया लगा करके उसके बाद आपको लाइसेंस निकालना होगा करीबन 1 लाख रुपया लगा करके। तो आपका कितना हो गया? अगर 2 लाख लगा के आए हैं तो 3 लाख हो गया। उसके बाद आपको सैलरी 2000 या तो 2500 मिलेगा। इससे ज्यादा कोई भी कंपनी कतर में सैलरी नहीं दे रही है। अगर आपको 2500 सैलरी देगा, खाना भी उसी में रहेगा, रूम भी उसी में रहेगा और आपको 3 लाख रुपया खर्च पड़ जाता है, तो आपका फायदा क्या होगा आज़ाद वीज़ा में आकर के?
और जो लाइसेंस है करीबन आपको 4, 5, 6, 7, 8 महीने भी लग सकता है लाइसेंस निकालने में, क्योंकि कतर में अभी लाइसेंस निकालना बहुत मुश्किल है। जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं करीबन 8 महीना हो गया, उसका रोड टेस्ट का जो डेट है अभी तक नहीं आया है। दोस्तों अगर आप आजाद वीजा पे आना चाहते हैं तो एक बार जरूर सोच के आइएगा। अगर आपके पास में हुनर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना हुनर के आप लोग आजाद वीजा पे कतर नहीं आइएगा। जो लोग अभी कतर के अंदर आजाद वीजा पे है, आपको जहां कहीं भी काम मिले वहां पे काम कीजिए। ज्यादा लालच में जाएंगे तो आपको ज्यादा दिन तक रूम में बैठ के रहना पड़ सकता है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आपका खाने का गुजारा हो जा रहा है, क्योंकि कतर में बहुत सारे लोग हैं जो रमजान में खाना तकसीम करते हैं, वहां से आप खा लेते हैं। रमजान खत्म होने के बाद जो खाना है आपको तकसीम लोग नहीं करेगा, फिर आपको खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है। आपको जहां काम मिले वहीं पे आप काम कर लीजिए। दोस्तों अब मैं बताने लगा हूं जो कंपनी आपको आजाद वीजा दे रही है वो आपके साथ में कैसे फ्रॉड करती है। फ्रॉड करने का 3 तरीका है, तीनों तरीका मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला तरीका है फ्रॉड करने का, वह मेडिकल में फ्रॉड करता है। कतर का जो मेडिकल होता है उसका जो चार्ज है करीबन 500 रियाल है। उसका अगर इंडियन रुपीस में करेंगे तो 11 से 12 हजार रुपये ही आता है। पर जो कंपनी आपको वीजा दे रही है, जो एजेंट आपको बुला रहा है कतर, वह एजेंट आपको कहेगा अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो फिर आपका जो है 25,000 या तो 20,000 रुपया कट करेगा। अगर 20,000 रुपया भी कट करता है तो 7 से 8,000 रुपया उसको आराम से बच गया। दूसरा नंबर का जो फ्रॉड होता है, मेडिकल में आप पास हो जाते हैं, अगर आपने पैसे कम दिया है तो आपका जो मेडिकल है वो पास होने के बाद आपका वीजा कैंसिल कर देता है। फिर भी आपसे जो 30,000 है वो ले लेता है या तो 20,000 आपसे ले लेता है। आपका वीजा कैंसिल कर दिया फिर भी आपसे पैसा ले लेता है, आपको बोलता है आप मेडिकल में अनफिट हो गए हो। वही वीजा किसी दूसरे को देता है जो उसको ज्यादा पैसा देता है, उसको वह वीजा देता है। तीसरा जो धोखा मिलता है आपको आजाद वीजा पे आने के बाद, वह कतर में आने के बाद मिलता है। जो भी एजेंट आपको आजाद वीजा देता है वो आपसे कहता है कतर में आने के बाद आपको हम काम लगा देंगे। जब आप कतर आ जाते हैं तो जिसने भी आपको वीजा दिया है वो काम ढूंढ करके आपको लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक वह काम नहीं लगाएगा तो जिस कंपनी ने उसको आजाद वीजा दिया है उसका वीजा खाली नहीं होगा। क्योंकि दूसरी जगह जैसे ही आपको काम लग जाता है तो फिर आपको दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करना होता है वीजा। जब उस कंपनी में आपका वीजा ट्रांसफर हो जाता है तो जिस कंपनी ने आपको आजाद वीजा दिया है उस कंपनी का एक वीजा फ्री हो जाता है। फिर वो दूसरे आदमी को ठगता है, दूसरे आदमी से 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर के फिर से आजाद वीजा में मंगाता है। उसके बाद उसके साथ भी वही सारे काम होता है। जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया है फ्री वीजा के नाम पे, उसी कंपनी में रह करके आप किसी दूसरे कंपनी में काम कीजिएगा तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो फिर आपको सैलरी कम मिलता है, और जो वीजा है उस कंपनी का फ्री हो जाता है तो उससे दूसरे आदमी को ठगने में उसको आसानी हो जाता है। अगर आप आजाद वीजा पे आ रहे हैं तो जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया है उसी कंपनी में रह करके एक पेपर बनता है, उस पेपर को बनवा करके कहीं भी आप काम कीजिएगा आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। दोस्तों आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए।